जय हिंद दोस्तों, ये हैं जनरल वीके सिंह। क्या कह रहे हैं जरा सुनो। 94% जो कुछ मिल रहा है वो जवान को मिल रहा है, अफसर को सिर्फ 6% है। आपने सुना, एक बार फिर सुनना, मैं इसको 3 बार दिखाऊंगा। और एक दूसरी तरफ जंतर मंतर का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सीधा सीधा जनरल वीके सिंह साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप जितना पैसा तो वो 96% तो जवानों को ही मिला है। अरे अफसरों को तो सिर्फ 4% मिला है, हमको क्यों झूठ बोल रहे हो। यानी वो हमारे जवानों की बात कतई नहीं सुन रहे हैं, किसी भी लॉजिक, किसी भी तथ्य पे जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जितना करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है वो 96% तो जवानों को गया है और उनकी कोई विसंगति नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप लोग ऐसे ही मतलब अफसरों को दोषी दे रहे हो। यानी उन्होंने अपनी बात कही। यानी ये हैं जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, नहीं ये सेना के जनरल साहब भी हैं, जो कि सैनिकों की बात अच्छी तरह समझते हैं। और ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को किस तरीके से समझा सकते हो, क्या समझा सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। यानी उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया, हमारी इतनी बड़ी मुहिम, हमारा इतना बड़ा जद्दोजहद और हमारा ही जो बना, हमारा ही सेना का जनरल साहब इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, तो वो सरकार को समझाने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं ऐसे लोग। इसलिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रही, ये है मुख्य कारण। आप देख सकते हो कि यह, और दूसरा मैं आपको जंतर मंतर पर ले जाना चाहता हूं। यहां पर एक बहुत अच्छी बात सुनो, हमारे को कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी स्टेज भी चला लेंगे, हम डिफेंस मिनिस्टर से भी बात कर लेंगे, हम राष्ट्रपति से भी बात, हम सभी से बात करना जानते हैं। आपका धन्यवाद, हमारे को कोई जरूरत नहीं है, हम अपना धरना खुद चलाएंगे। ये जेसीयू है, एनसीओ जो सामने कर्नल साहब हैं, वो कुछ माइक चाहिए था, हमें कुछ समझाने के लिए आए थे। उन्होंने बोला हमने जो कुछ समझना था समझ लिया, आपके नीचे फौज के अंदर हम काम करते रहे, हम दरियां बिछाते रहे, आपको पानी पिलाते रहे, साहब जी कहते रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और ये चीज़ समझाने की अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके सहारे की जरूरत नहीं है। और आप जो हमारे प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं उसका धन्यवाद। हम नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चों को कम से कम ये तो दे के जाऊंगा। हम अपने अधिकार के लिए खड़े तो हुए थे, अपनी टांगों पे हुए थे, अपने दम पर हुए थे, हम अपनी बात कह सकते। सरकार ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल कोई न कोई मानेगा। जब आपने हमारे साथ रहकर हमारी चीजें नहीं दिलवाई, तो अब हमें आपके एहसान की जरूरत नहीं है। जो भी है, जैसे भी हम सब मिलकर करेंगे। जबकि आपको खुद को पता है कि आप 57-58 साल सर्विस करके आते हो, आपने सब कुछ ले लिया, आप एक तो हमें दिला नहीं सके और जो दिलाने में मदद नहीं कर रहे, और सरकार को भी आप भ्रम में डाले जा रहे हो। कोई बात नहीं, अब हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बड़े तहजीब से कह रहे हैं कि अब हम जाग गए, हम अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सरकार, विपक्ष, नेता, विधिनेता, जिसको भी सुनाने में, समझाने में कामयाब होंगे। ये हमारी मुहिम लगातार चलती रहेगी, पर अब हमें आपका सहारा नहीं चाहिए। आपने हमें बहुत सहारा दे दिया, इसका धन्यवाद। और वहां पर आप सेना के अधिकारी खड़े हुए हैं, उनको माइक नहीं दिया, उनसे हाथ जोड़ के विनती की आप चले जाइए। और वो कुछ कहने और समझाने की कोशिश करने से पहले ही उन्होंने कहा हमें आपका एक शब्द भी नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, हम आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते, हम आपको माइक नहीं दे सकते, अब हमने आपकी बातें सुनना नहीं है। दोस्तों, दोनों आपने वीडियो देखे। और इसके साथ ही आज जनरल वीके सिंह साहब का जालंधर में कोई बड़ा प्रोग्राम है, वहां पर सैनिकों से अपील की गई ज्यादा से ज्यादा जुड़े और साहब वहां हमको समझाएंगे कि विसंगति नहीं हुई है। और इसके लिए पहले ही कोशिश शुरू हो गई कि जो भी सेना के जवान हैं, सैनिक हैं, आप समझ सकते हो कि कल के वीडियो ने इनकी मंशा क्या है, इनके मन में क्या है, और वो जाहिर हो गई है। और आपको वो क्या समझाएंगे ये भी शायद आपको पता चल गया हो। अभी आपने सोचना है कि क्या काम करना है, किस तरह बॉयकॉट करना है, अपने वोट के हक को अब संभाल के रखना है। अब हमने वोट से देनी है चोट, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हमारे ऊपर कोई लाग लपेट नहीं कर सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसकी आज बहुत जरूरत है। धन्यवाद।